सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश और वहां आसमान को छूता 1100 साल पुराना एक ऐसा भव्य हिंदू मंदिर जो आज भी भारत और इंडोनेशिया के अटूट सांस्कृतिक रिश्तों की गवाही दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर की, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एक साथ पहुंचकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं की इस यात्रा और इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो आज इतिहास रच रहा है। योग्यकार्ता शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर है। मंदिर पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तस्वीर ने धूम मचा दी, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हेलीकॉप्टर की खिड़की से इस भव्य मंदिर का हवाई नजारा देखते नजर आए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, द मैजेस्टिक प्रम्बानन टेम्पल। दरअसल आज से करीब 1100 साल पहले यानी 10वीं शताब्दी में संज्ञा राजवंश के राजा राकाई पिकाटन ने इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार इसका असली नाम शिव गृह था, जिसका अर्थ है भगवान शिव का घर। इस मंदिर को बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर की बनावट ब्रह्मांड के पवित्र पर्वत माउंट मेरू जैसी है। इसके बीचों बीच हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 विशाल मुख्य मंदिर हैं और उनके सामने उनके वाहनों के मंदिर बने हैं। इनमें सबसे ऊंचा शिखर भगवान शिव का है, जहां उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी दीवारों और रेलिंग्स में छिपी है। जब आप इस मंदिर को करीब से देखेंगे तो पत्थरों पर उकेरी गई बेहद खूबसूरत नक्काशी दिखाई देगी, जो रामायण और महाभारत महाकाव्य की अमर कहानियों को सजीव करती है। यह नक्काशी उस दौर में लोगों को सनातन संस्कृति की शिक्षा देने का एक माध्यम थी। पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं थी। मंदिर परिसर में कदम रखते ही ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मिलकर इस 1100 साल पुराने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। भारत और इंडोनेशिया ने इसके लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत और इंडोनेशिया सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि रामायण और महाभारत का साझा इतिहास भी शेयर करते हैं। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेम्पल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, उनके साथ यहां आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है। ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है।
भक्ति भाव से पूजा की है। ऐसे में सदियों पुराना ये मंदिर आज वक्त के हर थपेड़े को सहकर दोनों देशों की अटूट दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है और इंडोनेशिया से आई ये तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। तो भारत और इंडोनेशिया का ये साझा प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।